शांति। आज बाबा के 20 अप्रैल 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्य बहुत ही स्पेशल हैं। धारणा युक्त बातें, बहुत सारी बातें बाबा ने आज याद दिलाई, जिसमें से मुख्य बात बाबा ने कही कि ये ब्राह्मणों के लिए बहुत छोटा सा युग है, बहुत विशेष युग है, जिसमें आपको बहुत खुशी होनी चाहिए। किस बात की खुशी? कि भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। ये आपका बहुत ही प्यारा, बहुत लवली ईश्वरीय परिवार है। इसमें आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। अभ्यास करो, हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। देहभान की दृष्टि समाप्त हो जाए। जब देहाभिमान समाप्त हो जाएगा तो माया के तूफान भी बंद हो जाएंगे। आप बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। मन वचन कर्म से बाबा को इतना याद करना है कि बहुत मीठे बन जाएं। जरा भी क्रोध नहीं होना चाहिए। अगर किसी बच्चे में कोई ऐसा भूत है तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये भूत यहाँ दे के जाओ, बाबा को देकर जाओ। आपको आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। प्यार से तो किसी को भी वश में कर सकते हैं, शेर को, हाथी को, जानवर को। तो आपस में जिनका भी आसुरी स्वभाव है उनको भी स्नेह से परिवर्तन करना है। दे दान तो छूटे ग्रहण। अंदर में जो भी विकार है उनका दान करते जाना है। बाबा कहते, मैं किसी पे ताज नहीं रखूंगा। हर एक को अपने पुरुषार्थ से स्वयं को स्वयं ही राज तिलक देना है। बैज को देखते रहो, ये मेरा लक्ष्य है, मुझे ऐसा बनना है। बाबा ऐसा बना रहे हैं। बाबा ने कहा, इस बैज को अपने हृदय से लगा लो, दिल से लगा लो, मुझे ऐसा बनना ही है। और उसके लिए श्रीमत पर एक्यूरेट चलना है, चेक करना है और चार्ट में भी लिखना है कि हम श्रीमत पर चलते हैं या मन मत पर चलते हैं। जो श्रीमत पर चलेंगे वो एक्यूरेट बनेंगे। बाबा ने कहा, आप बच्चों को याद के पुरुषार्थ से माया के तूफानों को शांत कर देना है। पढ़ाई कभी रूठ कर नहीं छोड़नी है। आपस में रुष्ट हो जाते हैं, पढ़ाई छूट जाती है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। अच्छी तरह से पढ़ना है, पढ़ करके ऊंच पद पाना है। अपनी पावरफुल वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन करने वाली आप मास्टर पतित पावनी हो। जब आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल स्वतः ही श्रेष्ठ बन जाएगा। परमात्मा प्रत्यक्षता का बीज डालेंगे तो प्रत्यक्षता होगी। आज चलते फिरते याद करना है कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। मुझे आत्मिक स्मृति का अभ्यास करना है। अपने से प्रण करना है कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। एक बाबा को बहुत प्यार से याद करूँगा, बहुत बहुत मीठा बनूँगा। नो एंगर, ये भूत है, इस पर जीत पानी है। चलते फिरते आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करेंगे कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं, भाई बहनें हैं। इससे स्वतः ही बहुत मीठे बन जाएंगे। सारे भूत भाग जाएंगे। जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। आज विशेष एकांत में बैठकर अपने आप को याद दिलाना है। अपने इस परिवार के अंदर खुशी का वातावरण लाना है कि हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान का परिवार है। तो हमें आपस में भी बहुत बहुत प्यार से रहना है। अब मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। माया अर्थात 5 विकार,
इनके तूफान आना बंद हो जाएंगे। क्वेश्चन है, जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है उनकी निशानियां सुनाओ। पहली बात, उन्हें सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलते रहेंगे। दूसरा, वो सर्विस के बिना रह नहीं सकते। तीसरा, उनकी बुद्धि में रहेगा कैसे सारे विश्व में घेराव डाल सबको पतित से पावन बनाएं। वो विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाने की सेवा करते रहेंगे। चौथी बात, वे बहुतों को आप समान बनाते रहेंगे। जो विशाल बुद्धि है वो बहुतों को आप समान बनाते रहेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। एकाग्र होकर आत्मिक स्वरूप में टिक कर बैठेंगे। बाबा हमसे बात कर रहे हैं, सुप्रीम सोल बात कर रहे हैं। मीठे मीठे बच्चों को समझाते, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तुम्हारे सब दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो सारे दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। अपने को आत्मा समझ सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह की दृष्टि वृत्ति बदल जाएगी। बाप भी अशरीरी है, तुम आत्मा भी अशरीरी हो। बाबा आत्माओं को ही देखते हैं। सब अकाल तख्त पर विराजमान आत्माएं हैं। तुम भी आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो, इसमें मेहनत है। अपने को भी आत्मा समझो, दूसरों को भी आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो, इसमें मेहनत है। देह के भान में आने से माया के तूफान आते हैं। ये देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आने बंद हो जाएंगे। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा सारे कल्प में पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा तुम बच्चों को देते हैं। कल्प में एक बार देही अभिमानी बनने की शिक्षा बाबा बच्चों को देते हैं। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे, तुम जानते हो अब हम नरक का किनारा छोड़ आगे जा रहे हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग बिल्कुल अलग है। ये पुरुषोत्तम संगम युग बिल्कुल अलग है। बीच के दरिया में, समुद्र में तुम्हारी बोट है। तुम ना सतयुगी हो न कलयुगी हो, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी, सर्वोत्तम ब्राह्मण। संगम युग होता है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण है चोटी। ये ब्राह्मणों का बहुत छोटा युग है। ये एक ही जन्म का युग होता। ये है तुम्हारे खुशी का युग। छोटा सा युग है, खुशी का युग है। खुशी किस बात की है? भगवान हमें पढ़ाते हैं। ऐसे स्टूडेंट को कितनी खुशी होगी जिन्हें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, उन्हें कितनी खुशी होगी। तुम्हें अब सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है। अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। पहले अपने घर स्वीट होम में जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। हम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम ही ये बाजोली खेलते हैं। इस विराट रूप को तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। बुद्धि में सारा दिन ये बातें सिमरण होनी चाहिए। मीठे बच्चे, तुम्हारा ये बहुत लवली परिवार है। ये परिवार, ब्राह्मण परिवार बहुत लवली है। तो तुम हर एक को बहुत बहुत लवली होना चाहिए। बाबा भी मीठा है तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनाते। कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना। बाप कभी किसी को दुख नहीं देते। जितना बाप को याद करेंगे उतना मीठा बनते जाएंगे। बस इस याद से बेड़ा पार है। ये है याद की यात्रा। याद करते करते वाय शांति धाम, सुख धाम जाना है। बाबा आए हैं बच्चों को सदा सुखी बनाने, भूतों को भगाने की युक्ति बताते। बहुत प्यार से बाबा बात कर रहे हैं। मुझे याद करो तो ये भूत निकलते जाएंगे। कोई भी भूत को साथ में नहीं ले जाऊं। कोई में भूत हो तो मेरे पास छोड़ के जाओ। बाबा ने ऑफर दी कि किसी के पास भूत है क्रोध आदि का तो मेरे पास छोड़ के जाओ। तुम कहते हो बाबा आकर हमारे भूतों को निकाल, पतित से पावन बनाओ। तो बाबा कितना गुलगुल बनाते। बाप और दादा दोनों मिलकर बच्चों का श्रृंगार करते हैं। माता पिता बच्चों का श्रृंगार करते हैं। वो है हद के बाप, ये है बेहद का बाप। तो बच्चों को बहुत प्यार से चलना और चलाना है। सब विकारों का दान देना चाहिए।
दे दान तो छूटे ग्रहण। इसमें कोई बहाने आदि की बात नहीं। प्यार से तुम किसी को भी वश में कर सकते हो। प्यार से समझाने दो। प्यार बहुत मीठी चीज है। शेर को, हाथी को, जानवर को भी मनुष्य प्यार से वश कर लेते हैं। वह तो फिर भी आसुरी मनुष्य हैं। तुम तो अब देवता बन रहे हो, तो दैवी गुण धारण कर बहुत बहुत मीठा बनना है। प्यार की ताकत से वश कर लेना है। दैवी गुण धारण कर बहुत बहुत मीठा बनना है। एक दो को भाई भाई, भाई बहन की दृष्टि से देखो। आत्मा आत्मा को कभी दुख नहीं दे सकती। बाबा कहते मीठे बच्चे, मैं तुम्हें स्वर्ग का राजभाग देने आया हूँ। अब तुमको जो चाहिए सो हमसे ले लो। हम तो विश्व का मालिक डबल सरताज बनाने आए हैं, परंतु मेहनत तुम्हें करनी है। मैं किसी पर ताज नहीं रखूंगा। तुमको अपने पुरुषार्थ से अपने को आप पे ही राज तिलक देना है। बाबा पुरुषार्थ की युक्ति बताते, ऐसे से विश्व का मालिक डबल सरताज अपने को बना सकते हो। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। कभी भी पढ़ाई को मत छोड़ो। कोई भी कारण से रूठकर पढ़ाई को छोड़ दिया तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। घाटे और फायदे को देखते रहो। तुम ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। ईश्वर बाप से पढ़ रहे हो। पढ़कर पूज्य देवता बन रहे हो, तो स्टूडेंट भी ऐसा रेगुलर बनना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, मैनर्स सुधरेंगे, उतना दी बेस्ट बनेंगे। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, मैनर्स सुधरते जाएंगे, उतना दी बेस्ट बनेंगे। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। जैसे सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग तक नीचे उतरते आए, वैसे अब तुमको आयरन एज से ऊपर गोल्डन एज तक जाना है। जब सिल्वर एज तक पहुंचेंगे तो इन कर्मेंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएगी। इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो, उतना तुम आत्माओं से रजो तमो की कट निकलती जाएगी। कट निकलती जाएगी और बाप चुंबक की तरफ कशिश बढ़ती जाएगी। कशिश नहीं होती तो जरूर कट लगी हुई है। कट एकदम निकल प्योर सोना बन जाए, वो है अंतिम कर्मातीत अवस्था। तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में, प्रवृत्ति में रहते भी कमल फूल समान बनना है। ग्रस्त व्यवहार में, प्रवृत्ति में रहते भी कमल फूल समान बनना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, घर ग्रस्त को भी संभालो, शरीर निर्वार्थ काम काज भी करो। घर ग्रस्त भी संभालो, शरीर निर्वार्थ काम काज भी संभालो। साथ साथ ये कमाई भी करते रहो, पढ़ाई भी पढ़ते रहो। गायन भी है, हाथ कारडे दिल यार्डे। काम काज करते एक माशूक बाप को याद करना है। तुम आधा कल्प के आशिक हो। नोंदा भक्ति में देखो, कृष्ण आदि को कितना प्रेम से याद करते हैं। वो है नोंदा भक्ति, अटल भक्ति। कृष्ण की अटल याद रहती, परंतु उससे कोई को मुक्ति नहीं मिलती। ये फिर है निरंतर याद करने का ज्ञान। बाबा कहते मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। परंतु माया बड़ी पहलवान है, किसी को भी छोड़ती नहीं। माया से बार बार हार खाने से तो कांध नीचे कर पश्चाताप करना चाहिए। अगर बार बार हार खा रहे हैं तो पश्चाताप करना चाहिए। बाबा मीठे मीठे बच्चों को श्रेष्ठ मत देते हैं, श्रेष्ठ बनने के लिए। बाबा देखते इतनी मेहनत बच्चे करते नहीं, इसलिए बाबा को तरस पड़ता। अगर ये अभ्यास अभी नहीं करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी और कल्प कल्प पाई पैसे का पद पाते रहेंगे। मूल बात मीठे बच्चों को बाबा कहते देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो। दे से दे के सब संबंधों को भूल, माँ में कम याद करो। पावन जरूर बनना है। कुमारी जब पवित्र है तो सब उसे माथा टेकते हैं। शादी करने से फिर पुजारी बन पड़ती, सबके आगे माथा झुकाना पड़ता। कन्या पहले पियर घर में होती तो इतने जास्ती संबंध याद नहीं आते। शादी के बाद देह के संबंध भी बढ़ते जाते, फिर पति बच्चों में मोह बढ़ता जाता। सास ससुर आदि सब याद आते रहेंगे। पहले तो सिर्फ माँ बाप में ही मोह होता है, यहाँ तो फिर उन सब संबंधों को भुलाना पड़ता, क्योंकि एक ही तुम्हारा सच्चा सच्चा माता पिता है। यह ईश्वरीय संबंध। गाते हैं त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव। ये माता पिता तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते मुझ बेहद बाप को निरंतर याद करो। कोई भी देहधारी से ममत्व नहीं रखो। स्त्री को कलयुगी पति की कितनी याद रहती,
वो तो गटर में गिराते, ये बेहद का बाप तुम्हें स्वर्ग में ले जाते। ऐसे मीठे बाबा को बहुत प्यार से याद करते स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इस याद के बल से तुम्हारी आत्मा कंचन बन स्वर्ग की मालिक बन जाएगी। स्वर्ग का नाम सुनकर दिल खुश हो जाता। जो निरंतर याद करते हैं, औरों को याद कराते हैं, वो उच्च पद पाएंगे। जो निरंतर याद करते हैं, औरों को भी कराते हैं, वो उच्च पद पाएंगे। ये पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम्हारी अवस्था जम जाएगी। ये दुनिया भी पुरानी है, देह भी पुरानी है। देह से ही देह के सब संबंध पुराने हैं। सबसे बुद्धियोग हटाए एक बाबा संग जोड़ना है। जो अंत काल उस बाप की याद रहे और कोई का संबंध याद होगा तो फिर अंत में वो याद आ जाएगा, पद भ्रष्ट हो जाएगा। अंत काल जो बेहद बाप की याद में रहेंगे वो ही नर से नारायण बनेंगे। बाप की याद है तो शिवालय दूर नहीं, बाबा की याद है तो शिवालय दूर नहीं। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे बेहद बाप के पास आते रिफ्रेश होने, क्योंकि बच्चे जानते बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। वो कभी भूलनी नहीं चाहिए, सदा याद रहे तो बच्चों को अपार खुशी रहे। ये बैज चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो, एकदम हृदय से लगा लो। ये जो बैज है, बाबा कहते इसको तो हमेशा अपने दिल से लगा लो। घड़ी घड़ी देखते रहो कि हम ऐसा बन रहे हैं। ओहो, भगवान की श्रीमत से हम ये बन रहे हैं। बस बैज को देख, उसे प्यार करते रहो, बाबा बाबा करते रहो तो सदा स्मृति रहेगी। बाबा बाबा करते रहो, बैज को देखते रहो, हम ऐसा बन रहे हैं तो बाबा की स्मृति रहेगी। हम बाप द्वारा ये बनते हैं। बाबा की श्रीमत पे चलना है। मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलते रहें। बाबा को तो वो बच्चे चाहिए जो सर्विस के बिना नहीं रह सकते। बाबा को वो बच्चे चाहिए जो सेवा के बिना नहीं रह सकते। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, अर्थात पति दुनिया को पावन बनाना है। सारे विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाना है। टीचर को भी पढ़ाने में मजा आता है ना। तुम तो बहुत ऊंच टीचर बनते हो। जितना अच्छा टीचर वह बहुतों को आप समान बनाएंगे, कभी थकेंगे नहीं। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है, बाप की मदद मिलती है। ये बड़ा बेहद का व्यापार भी है। व्यापारी लोग ही धनवान बनते, वो इस ज्ञान मार्ग में जास्ती उछलते हैं। बाबा भी बेहद का व्यापारी है ना। सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना होता है। ये साहस करने वाला सौदा है। ये सौदा वही कर सकते हैं जिसके अंदर अदम्य साहस है। नए नए बच्चे पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअल तकदीर है, तो पुरुषार्थ हर एक को इंडिविजुअल करना है। अपनी पूरी चेकिंग करनी है। पुरुषार्थ में व्यक्तिगत रूप से पुरुषार्थ करना है। एकांत में जाकर इसमें अपनी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे। कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम सफल करें। अपने से पक्का प्रण कर देते, हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे। स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। करेंगे मन ही मन में प्रण, बाबा को सामने रखते हुए हम केवल आपको ही याद करेंगे। मैं आत्मा प्रण करती हूँ, आपको ही याद करूंगी। बाबा को सामने देखते सच्चे दिल से प्रण करें। इस प्रण को लिख भी लेंगे अच्छे से। दिन रात पुरुषार्थ करना है। टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम सफल करें। अपने से पक्का प्रण करते हैं हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे। स्कॉलरशिप लेकर छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर मदद मिलती है। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे शुरू में हुआ वो पिछाड़ी में देखेंगे। जितना नजदीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते रहेंगे। उधर खूने नायक खेल भी चलता रहेगा। तुम बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है। जितना आगे दौड़ते जाएंगे नई दुनिया के नज़ारे नज़दीक आते जाएंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। जिसको नज़ारे नज़दीक नहीं दिखाई पड़ते उन्हें खुशी भी नहीं होगी। अभी तो कलयुगी दुनिया से वैराग,
सतयुगी नई दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए, कलयुगी दुनिया से वैराग, नई दुनिया से बहुत प्यार। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा, स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो बाबा याद रहेगा। तुम बच्चे जानते हो कि हम स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं, पांव नरक की तरफ हैं, सिर स्वर्ग की तरफ है। अब छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा को सदा नशा रहता, ओहो मैं जाकर ये बाल कृष्ण बनूंगा, जिसके लिए इन एडवांस सौगातें भेजते रहते, जिन्हें पूरा निश्चय वो गोपिकाएं सौगातें भेजती हैं, उन्हें अतीन्द्रिय सुख की भासना आती, हम ही अमरलोक में देवता बनेंगे। कल पहले भी हम ही बने थे, फिर हमने 84 पुनर्जन्म लिए। यह बाजोली याद रहे तो अहो सौभाग्य। सदैव खुशी में रहो, अथाह खुशी में रहो। बहुत बड़ी लॉटरी मिल रही है। 5 वर्ष पहले हमने राजभाग पाया था, फिर कल पाएंगे। ड्रामा में नूंद है, जैसे कल्प पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे। वही हमारे माँ बाप होंगे, जो श्री कृष्ण का बाप था वही फिर बनेगा। ऐसे से जो सारा दिन विचार सागर मंथन करेंगे वो बहुत रमणीकता में रहेंगे। विचार सागर मंथन नहीं करते तो गोया अनहेल्दी है। अगर कोई बच्चा विचार सागर मंथन नहीं करता इसका मतलब अनहेल्दी है। गौ भोजन खाती है तो सारा दिन उगारती है, मुख चलता ही रहता, मुख ना चले तो समझा जाता बीमार है। ये भी ऐसे है। बेहद के बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है। कितना प्यार से पढ़ाते हैं, काले से गोरा बनाते हैं। तो बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से, खुशी का पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। बाबा कल्प कल्प बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं, 5 तत्वों सहित सबको पावन बनाते। कितनी बड़ी बेहद की सेवा है। बाबा बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते, क्योंकि बच्चों को सुधारना बाप व टीचर का काम है। बाप की है श्रीमत जिससे श्रेष्ठ बनेंगे। जितना प्यार से याद करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। ये भी चार्ट में लिखना चाहिए। हम श्रीमत पर चलते हैं या अपनी मत पे? चार्ट में ये भी पॉइंट ऐड करना चाहिए कि हम श्रीमत पे चलते हैं या मनमत पर। श्रीमत पर चलने से तुम एक्यूरेट बनेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलने से आप एक्यूरेट बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिख हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है अपने आप से प्रण करना है। खुद से खुद प्रण करेंगे, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। संगम का हर पल सफल करेंगे, बाबा को कभी नहीं भूलेंगे। संगम का हर पल सफल करेंगे, बाबा को कभी नहीं भूलेंगे। स्कॉलरशिप लेकर रहेंगे। दूसरी पॉइंट है सदा स्मृति रहे। अब हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, पांव नरक की तरफ, सिर स्वर्ग की तरफ। बाजोली को याद कर अथाह खुशी में रहना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। वरदान है अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को बदल सकती है। वायुमंडल विकारी हो, स्वयं की वृत्ति निर्विकारी हो। जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं वो पतित वायुमंडल के वशीभूत नहीं हो सकते। मास्टर पतित पावनी बन स्वयं की पावरफुल वृत्ति से अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल मिटाओ। मास्टर पतित पावनी बन स्वयं की पावरफुल वृत्ति से अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल मिटाओ। उसका वर्णन कर वायुमंडल नहीं बनाओ। कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन करना भी पाप है। कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन करना ये भी पाप है। स्लोगन है अब धरनी में परमात्म पहचान का बीज बो तो प्रत्यक्षता होगी।
आज हम सब चलते फिरते याद करेंगे, मैं मास्टर पतित पावनी हूं। अपनी पावरफुल वृत्ति से सबको पावन बनाना है। हर एक आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखना है। हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। बहुत सुंदर, बहुत लवली ईश्वरीय परिवार है, बहुत मीठा परिवार है। हर एक आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखते हुए सच्चे स्नेह का अनुभव करना है। चलते फिरते भी बाबा को याद करना है। देह अभिमान का दरवाजा बंद कर देना है। अपने को आत्मा समझ एक बाबा को याद करने से सारे दुख दूर हो जाएंगे। एक की याद में एकाग्र हो जाएं। चारों ओर श्रेष्ठ वृत्ति के वाइब्रेशन फैलाएं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही